दमोह जिला अस्पताल में मरीजों का उपचार होता है, लेकिन दमोह जिला अस्पताल में जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, ऐसे में मरीजों के अंदर डर और भय का माहौल बना हुआ है। हम आपको बता दें कि दमोह जिला अस्पताल में आज दिन दबंगई देखने मिलती है। यहाँ पर जो मरीज के परिजन आते हैं, कभी उनका गार्ड से विवाद हो जाता है, कभी डॉक्टर से विवाद हो जाता है, कभी यहाँ पर उठाईगिरी देखने को मिलती है, कभी असामाजिक तत्वों के द्वारा जमकर बवाल किया जाता है। ये जिला अस्पताल का हाल है। एक जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं हो पा रही है। यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन जैसे ही किसी विवाद की खबर आती है, सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दूसरी ओर चले जाते हैं ताकि उन्हें किसी विवाद में ना बोलना पड़े। विवाद से उन्हें डर लगता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी बने हुए हैं। वे किसी को ना तो रोकते हैं ना ही टोकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ग्रामीण अंचल के लोग अगर कभी गुटखा खाए मिल जाते हैं या किसी के पास राशि निकल आता है तो उसके जेब से निकाल के अपने जेब में रख लेते हैं। कई बार तो पैसों के भी विवाद यहाँ पर सामने आए हैं। अब तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। ये गुंडागर्दी हो रही है जिला अस्पताल की पुलिस चौकी के सामने। आप सोच लीजिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन कोई नहीं निकला, ना ही किसी ने समझाने का प्रयास किया। एक युवक जो स्टैंड पर था, स्टैंड का संचालन कर रहा था, रात्रि के समय भी इसका संचालन होता है, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई क्योंकि उसके द्वारा पैसे की मांग की गई। लोग इतने वजनदार थे जो पैसा नहीं देना चाहते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट झूमा झटकी हो रही है। खुलेआम ये जिला अस्पताल में होता रहा, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं और कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बोलता भी क्यों? सुरक्षाकर्मी अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरों को कैसे बचाएंगे? पुलिसकर्मी रात्रि के समय यहाँ पर रहते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इतना बवाल हो रहा था तो पुलिसकर्मियों ने क्यों नहीं बचाया? देर रात का ये पूरा मामला है। अब तक किसी प्रकार की कोई एफआईआर होने की जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि एक शिकायत पत्र सौंपा गया था, लेकिन कार्रवाई अभी भी संदेह के घेरे में है। आखिर कब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी ताकि आने वाले मरीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ लोग विवाद करते हैं और तमाम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीसीटीवी में घटना कैद है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। ना तो अस्पताल प्रबंधन ने कोई विशेष इस मामले पर गंभीरता दिखाई है, न ही पुलिस विभाग ने। आखिर कब यहाँ पर दबंगई पर अंकुश लगेगा ताकि जिला अस्पताल में मरीजों को उपचार हो, न कि यहाँ पर पिटने के बाद मरीज और भी नए तैयार हों। देखने में आ रहा है जब हर फिल्म को विवादित बनाया जाता है, कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है ताकि फिल्म काफ़ी पॉपुलर हो जाए और काफ़ी अच्छी कमाई हो सके। पहले ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया था, ब्राह्मण समाज में आक्रोश था, कई तरह के प्रदर्शन आंदोलन हुए। अब यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद पर एक फिल्म आने वाली है और उसका नाम रख दिया गया है यादव जी की लव स्टोरी। नाम सुनकर ही यादव समाज में आक्रोश फैल गया, क्योंकि उन्हें बताया गया कि एक लव जिहाद से संबंधित इसमें स्टोरी दर्शाई गई है। यादव समाज का कहना है कि इसका टाइटल बदल दिया जाए, इस फिल्म पर बैन कर दिया जाए, क्योंकि समाज में लगातार आक्रोश पनप रहा है। ऐसे में बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। किस तरह से नाराजगी जाहिर की यादव समाज दमोह ने, आइए आपको दिखाते हैं। कि इस फिल्म का नाम बदले और इसको बैन किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। बहुत प्रमुख अपन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? ये
एक्राइन प्रोडक्शन के नाम से एक इंडस्ट्रीज है जिसने एक फिल्म बनाई है यादव जी की लव स्टोरी। और यादव जी की जो लव स्टोरी बनाई है, हम लोग चाहते हैं इसका नाम टाइटल बदले। यादवों पे ही क्यों, ये इसमें एक लव जिहाद टाइप की फिल्म इन्होंने बनाई है और यादवों की माताओं बहनों को बदनाम करने के लिए, ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी फिल्म बनाई गई है। हम लोगों की प्रमुख मांग है कि इसको बैन किया जाए और इसका पूरा निरीक्षण किया जाए, उसके बाद इसका नाम बदला जाए, फिर भले ही वो रिलीज हो जाए, लेकिन जो यादव नाम का टाइटल है उसको तत्काल हटाया जाए और इस फिल्म को बैन किया जाए। यादव जी की लव, नहीं, इसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। तो हम लोग चाहते हैं इसका टाइटल बदल जाए और जो हमारी समाज पे असर जा रहा है वो ना पड़े और अपने समाज की, मतलब यादव समाज की लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। आज यादव महासभा जिला दमोह ने एक फिल्म रिलीज हो रही है यादव जी की लव स्टोरी। इस पर यादव समाज ने आपत्ति जताई है कि ये फिल्म पहले तो पर्दा पे नहीं आना चाहिए और रिलीज नहीं होना चाहिए। और शासन प्रशासन से मांग है, हम लोग शांति पूर्वक इसका ज्ञापन देने आए थे, तो शासन इसको रिलीज मध्य प्रदेश या पूरे भारत में बैन लगाए। और यह मांग मैं मुस्लिम भाइयों से भी करता हूं कि वो भी आगे आए, क्योंकि यादव समाज को और मुस्लिम समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं कि वो भी आए और इस चीज का भरपूर विरोध करें। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बस मालिकों को नाराज कर दिया है। बताया गया है कि पॉलिसी चेंज कर दी गई है। पहले भी कई तरह के नियम बनाए गए थे, अब लगातार नए नए नियम लाकर बस संचालक कहते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। आगामी समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद शायद प्राइवेट बस संचालक कहीं नज़र भी ना आए। नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। 2 मार्च को संपूर्ण प्रदेश में नई पॉलिसी के विरोध में बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया गया है। सागर में 55 जिले के बस मालिक इकट्ठा हुए, निर्णय लिया कि सरकार को पहले ज्ञापन दिया जाए, समय दिया जाए। अगर 2 मार्च तक ऐसा नहीं होता तो बसों के पहिए थम जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। हम लोग जो स्लीपर बसों पे और एक नई परिवहन नीति आई है, अभी इस नई परिवहन नीति के विरोध में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कल हमारी प्रदेश लेवल की बैठक सागर में थी। 55 जिले के मोटर मालिक इकट्ठे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि मान लो हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसी संबंध में जानकारी देने हम लोग कलेक्टेड आए हुए। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपकी? तो उसमें बहुत सी समस्याएं उनने, जैसे कि मान लो बसों में जो 4 गेट थे स्लीपर बसों में, उसको भी उनने 8 गेट चाहिए उनको। जब बच्चे का जन्म होता है तो नाम तो पप्पू रखा जाता है, फिर 10 साल बाद कह रहे हैं कि उसका सलीम नाम रख दो। भाई 4 गेट ही में संचालन हुआ गाड़ी का, उसका जन्म हुआ स्लीपर का। गाड़ी में भी केबिन नहीं चाहिए। दूसरी बात, 4 गाड़ी के गेट में जब जन्म हुआ है, आपने रजिस्टर की, जब आपको नहीं दिख रहा था कि इसमें 4 गेट हैं कि 6 गेट हैं, अब आप उसमें 6 गेट मांग रहे। या तो रणनीति ये बने कि आज के बाद जो गाड़ी रजिस्टर होंगे वो उनके फर्मा के हिसाब से होंगे। अब वो चाह रहे गाड़ी में सीलिंग में 2 गेट करो, तो क्या सीलिंग में से सवारी उतरेगी? वो चाह रहे कि इमरजेंसी के बीच में भी 1 गेट करो, ड्राइवर साइड 3 गेट चाहिए और 3 गेट उनको उस साइड चाहिए और 1 पीछे चाहिए बैक में। मतलब सारी समस्याएं, जबकि सारी समस्याएं BS4 सिर्फ गाड़ी जो थी, उसके अलावा निकलना थे BS5। उनने 5 को बोलकर सीधा 6 निकाल दिया। 6 में सीधी PVC की वायरिंग दी, उसकी PVC का काम है पूरा। तो BS6 में ही पूरी आगजनी की घटना हुई है। BS4 में कोई भी घटना नहीं हुई आज दिनांक तक। आप इतिहास उठा के देखें, 2024 से 25 के बीच में जो भी गाड़ियां हुई हैं वो BS6 की समस्या है। दूसरा, हम लोग प्रदेश लेवल की भी कुछ समस्याएं, जैसे फिटनेस यहाँ हो रही थी पहले ITO में,
अब हमें ATS सेंटर जबलपुर जाना पड़ रहा है 100 किलोमीटर। तो पहली बात तो हम बिना फिटनेस हैं, और जब फिटनेस नहीं रहेगी बिना परमिट भी रहेंगे। यदि कोई घटना रास्ता में होती है तो शासन अपनी जवाबदारी ले ले। दूसरा, हमारा जैसी फिटनेस होती थी जिले में वैसी फिटनेस शुरू हो जाए। इसके संबंध में BLTT लगाई है इनने, ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि इन गाड़ियों में भी लगी है, सरकारी गाड़ियों में। इनके सर्विस सेंटर वहां चालू नहीं हुए हैं। जो सर्विस पैनिक बटन प्रेस होगा, जब कोई बच्चा किडनैप हो गया, किसी महिला का छेड़छाड़ हो गई, तो इनका वहां मैसेज जाएगा, वो हमें रिटर्न करेंगे फोन के, आपकी गाड़ी में पैनिक बटन प्रेस हुआ, क्या दिक्कत है। तो उनके सर्विस सेंटर चालू नहीं। 5 साल से अभी वसूली की जा रही है पैनिक डिवाइस के नाम पे। पहले उन्होंने अपना गवर्नर लगाया गाड़ी की स्पीड को डाउन करने के लिए, फिर उन्होंने फिल्म का कांच काले सफेद करो कांच, उसके बाद कैमरा लगाए गए, उसके बाद छोटा GPS लगाया गया। अब इसको GPS के नाम पे वसूली अवैध तरीके से की जा रही है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा BLTT बहुत बड़ा विषय है। इसमें तो मतलब FIR की स्थिति है, इतनी बड़ी स्थिति है। करोड़ों रुपया लेने के बाद आज अब जो हमारा डिवाइस लगा था उससे अगर बिल मांगो तो बिल देना तैयार नहीं है। यदि हम कोई गाड़ी नई लाए हैं तो 15,000 पहले हम पैनिक डिवाइस के देते हैं। हर साल उसमें 4500 रुपये बैलेंस डलेगा, और वो भी रिचार्ज कैसा होगा? आज पैसा देंगे, 15 दिन तक गाड़ी खड़ी रहेगी, जब वो रिचार्ज होगा, जब फिटनेस खुलेगी फिर फिटनेस होगी। और ATS सेंटर पे मनमानी तरीके से हमसे वसूली की जा रही है। 5,000 रुपए की पोजीशन है ATS सेंटर पे, हलो के नाम पे 5,000 रुपए हमें लगता है। जब हमारी फिटनेस कहाँ से होगी, लिख लेगी गाड़ी। 5,000 का डीजल, 5 का डीजल। तो हम लोग यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारी फिटनेस जब तक ATS सेंटर चालू नहीं होता है, जब तक दमों से फिटनेस हो, और जब तक अपना ये पैनिक डिवाइस का सिस्टम है, यदि उनके सब स्टेशन चालू होते हैं, उसके उपरांत अगर पैनिक डिवाइस लगाई जाती तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दमों से होता है, और कितनी बसें इस बार जाम हो गई? हम लोग वैसे मुख्य जो हम लोगों की मार्ग है वो 24/12/2025 को राजपत्र आया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से बसों का संचालन करने जा रही है। उसमें सरकार ने राजपत्र डाला हुआ है। उस राजपत्र के अंतर्गत 7 कंपनी, प्राइवेट कंपनियां 7 के साथ उनको एथराइज किया गया है। वो हम लोगों की बसों को हायर करेंगे, और हमारा जितना भी परमिट सर्कुलेशन है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, मतलब ये नहीं कह सकते अपन के सिर्फ 171 मार्गों पर, टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी मार्ग हैं जहां भी बसें संचालित हो रही हैं, उन सारी बसों को गवर्नमेंट ने जो PP मोड पे वो समितियां जो बनाई हुई हैं, वो आगामी माह अप्रैल या मई में उन गाड़ियों को अनुबंध पर लेगी। उन अनुबंध के हिसाब से प्रत्येक मोटर मालिक को प्रत्येक 4 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से शासन को देय होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके का राजपत्र सरकार वापस ले। सरकार ने एक और अभी इसी 14 तारीख को एक कदम उठाया। मैरिज परमिट का टैक्स जो हम 12 रुपए प्रति सीट दे रहे थे, उसे 12 से उठा के 18 रुपए प्रति सीट कर दिया। इसका सीधा का सीधा प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा है। हमारा निवेदन है कि इस तरीके की जो भी सरकार कदम उठा रही है, उन कदमों को तत्काल वापस ले। समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों का सहयोग रहा तो प्रथम लड़ाई ये जो मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर लड़ने जा रहे हैं, 2 मार्च से मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से बसों का संचालन किसी भी मार्ग पर नहीं होगा। हम लोग इसी सूचना को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश में पहले सूत्र सेवा तैयार की गई और अब एक नई सेवा की तैयारी है। ऐसे में बस मालिक परेशान है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां।